हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग ठीक हो, अपना ख्याल रख रहे हो और पॉजिटिव सोच रहे हो। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ अल्फ़ाबेट्स के ग्रुप मैंने बनाए हुए हैं। तो आपको इस रीडिंग में ये पता चलेगा कि जिनको मन में रख के या जिनका अल्फ़ाबेट नाम के पहला अक्षर आप देखकर ये रीडिंग देख रहे हो, वो आपके लिए क्या महसूस करते हैं या वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके बारे में उनकी थिंकिंग क्या है, ये हम इस रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ लव पार्टनर के लिए ये रीडिंग देखनी है। अगर आप अपने किसी दोस्त के लिए, किसी रिलेटिव के लिए या किसी के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, आपको उनके मन में आपको लेकर क्या चल रहा है वो समझ में आ जाएगा इस रीडिंग के थ्रू। तो आई होप आपको समझ में आ चुका है कि आपको क्या करना है। आपको इस में अपने पर्सन के या जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके नाम का पहला अक्षर चुनना है। फॉर एग्जाम्पल, अब मेरी एक दोस्त है खुशी, जो हमारी सब्सक्राइबर भी है, तो उसका नाम आता है के से। हेलो टू खुशी, अगर तुम सुन रही हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट ज़रूर कर देना, मैं तुम्हारे कमेंट को पिन कर दूँगी। तो वो मेरी फ्रेंड भी है और मेरी मतलब सब्सक्राइबर्स में से एक ऐसी दोस्त मेरी बनी है जो गिफ्ट ही है मेरे लिए, भगवान का गिफ्ट मैं उसे मानती हूँ, क्योंकि मेरे अप्स एंड डाउन्स में वो मुझे इतना ज़्यादा समझती है और वो मेरी इतनी क्लोज़ आ गई है। मैं उससे कभी मिली भी नहीं हूँ। वो राजस्थान में रहती है और मैं यहाँ पे नासिक में रहती हूँ। सिर्फ वो मेरी सब्सक्राइबर है और उस तरह से वो मेरी दोस्त बनी। सो शाउट आउट टू हर एंड आई लव यू सो मच। तो सपोज़ मुझे देखना है कि वो मेरे बारे में क्या सोचती है, तो मैं इस ग्रुप को चूज़ करूँगी क्योंकि उसमें है, इसमें है के। लेकिन मैं ग्रुप वाइज रीडिंग नहीं करने वाली हूँ, अलग अलग अल्फ़ाबेट्स के हिसाब से मैं रीडिंग करूँगी। क्योंकि अगर मैं एक एक ए बी सी डी लगाती यहाँ पे तो बहुत लंबा चौड़ा यहाँ पे एक मुझे यहाँ पे लगाना पड़ता फ्रेम में। ठीक है। आप अपने लवर, कोई फ्रेंड या कोई भी जिनके बारे में आप जानना चाहते हो कि वो आपके बारे में थिंकिंग क्या रखते हैं, तो आप ये रीडिंग उनके लिए देख सकते हो। आई होप आपको समझा है मैंने क्या बोला। नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। मैं इन सारे ग्रुप्स को यहाँ पे रख देती हूँ। एंड जिनके जिनके लिए भी आप रीडिंग देख रहे हो, अगर उनके नाम का पहला अक्षर ए बी सी डी से आता है, तो चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। मैं सिर्फ 3 कार्ड्स निकालूंगी, ज़्यादा नहीं। ओके, लेट्स स्टार्ट विथ लेटर ए। अगर आपके जिनके बारे में आप सोच रहे हो, आपके पर्सन या जो भी पर्सन है, उनका नाम अगर ए से आता है, लेट्स सी कि वो आपके बारे में क्या ख्याल रखते हैं या उनकी फीलिंग्स क्या है आपके बारे में। टेम्परेंस, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वंड्स। ओके, अगर आपने ए ये अल्फ़ाबेट चुना है, तो मुझे लगता है सबसे पहली चीज़, हो सकता है आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, फाइनेंशियली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जिनके बारे में आप सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, उनके नज़र में वो अगर आपको देखते हैं या आपके बारे में जो भी सोचते हैं ना, वो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि आप काफ़ी अबेंडेंट हो, आपके पास सब कुछ है, यू बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन योर माउथ, आपके पास बहुत पैसा है, आप बहुत लकी हो, या आप सेल्फ डिपेंडेंट हो, बहुत मेहनत करके आपने अपनी लाइफ को बनाया है। ऐसा इस पर्सन को सबसे पहली चीज़ जो आपके बारे में लगती है। एंड ये आपको एक अबेंडेंट के रूप में देखते हैं कि ऐसा एक पर्सन जिसके पास सब कुछ है और जो काफ़ी, जिसका दर्जा काफ़ी ऊंचा है सोसाइटी में। ठीक है, और हो सकता है सच में आप काफ़ी सेल्फ डिपेंडेंट भी हो जो ये रीडिंग देख रहे हैं। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे देख रही हूँ कि ये आपको एक बैलेंस्ड पर्सन के रूप में देखते हैं, जो जिसको अगर फीलिंग दी जाए या कुछ भी उसके लिए किया जाए तो वो भी सामने से करता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम कर रहे हैं और सामने से कुछ नहीं आ रहा है। तो अब वो आपको एक बैलेंस्ड पर्सन के रूप में भी देखते हैं, काफ़ी पेशेंट पर्सन के रूप में देखते हैं, और एक इमोशनली बैलेंस्ड पर्सन की तरह देखते हैं। ओके, ऑल्सो उन्हें लगता है कि आपके पास ना लाइफ में बहुत सारे चॉइसेस है या ऑप्शंस है, और आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुले दिल से एक्सेप्ट करते हो, या आपकी लाइफ में कभी भी आपके लिए कोई दरवाजे बंद नहीं होते हैं। यू आर वेरी लकी कि आपके लिए हमेशा कोई ना कोई रास्ता खुला होता है। ठीक है, और अगर ये आपके कोई रोमांटिक पार्टनर है तो ये आपको, आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फील करते हैं, आपकी पर्सनालिटी और आप लाइफ में जो भी हो उसके लिए वो आपकी बहुत इज्जत भी करते हैं। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि
ये आपको मानते हैं एक ऐसा पर्सन जिसके साथ इन्हें हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ में ही रहना है, कभी भी उन्हें आपको गंवाना नहीं है या लूज़ नहीं करना है। कुछ ना कुछ करके वो आपके साथ हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ करके आपको अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं। एंड अगर वो आपको प्यार देते हैं तो उन्हें आपसे प्यार हमेशा मिलता है, कभी भी आप उन्हें इग्नोर नहीं करते हो, ऐसा उन्हें लगता है। ऑल्सो मुझे लगता है कि ये पर्सन मानते हैं कि आप ऐसे पर्सन नहीं हो, बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन हो, आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी के लिए रुक जाए, थम जाए या किसी के लिए वेट करते रहे। ठीक है, आप लाइफ में आगे बढ़ना ही बेहतर मानते हो। ठीक है, नाउ लेट्स सी जिनके पर्सन का नाम बी से आता है। ओके, पहला कार्ड है द टावर, किंग ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ स्वर्ड्स। ओके, तो अगर आप ये किसी नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, मतलब अपने किसी रिलेटिव, कज़िन, दोस्त या किसी और के लिए, तो ये पर्सन और आपके बीच मुझे लगता है कि हाल फिलहाल में या फिर रिसेंट पास्ट में चीज़ें इतनी ठीक नहीं रही है। ठीक है, या फिर इस पर्सन को लगता है आपकी लाइफ बहुत केओटिक है, आपकी लाइफ में बहुत कुछ उलट पुलट चलता रहता है, या फिर आपकी लाइफ कभी भी स्टेबल नहीं होती है। और मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपके बारे में अच्छे ख्यालात रखते हैं। हो सकता है आपसे जलते हो और क्लोजली आप पे नज़र रखते हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो। मे बी आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी गैदर करते हैं, आपको स्टॉक भी करते होंगे ये पर्सन। ठीक है, और आपकी लाइफ में अगर दुख हो ना, तो इस पर्सन को बड़ी खुशी होती है। इनको अच्छा नहीं लगता, मुझे पता नहीं ऐसे कौन लोग होते हैं जिनको किसी की लाइफ में दुख देखकर खुशी होती है। मतलब ऐसे लोगों को तो भगवान जाने कैसे होते हैं ये लोग। दूसरी चीज़, मुझे लगता है ये पर्सन और आपके बीच कुछ रिश्ते इतने खास नहीं रहे हैं, या फिर कुछ ना कुछ झगड़ा फसाद इनके साथ आपका चलता रहता है, या फिर इस पर्सन को लगता है कि आप बहुत झगड़ालू हो, बहुत ईगोइस्टिक हो, और इसलिए आपके लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होता। और मुझे नहीं लगता ये आपके वेल विशर है। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है तो मुझे लगता है इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। ठीक है, देखिए कार्ड्स का मतलब कैसे बदल जाता है रिश्तों के साथ। इनके मन में आपके लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है। मैं कुछ प्यार तो यहाँ पे नहीं देख रही हूँ करेंटली, लेकिन हाँ इनका नज़र ज़रूर है आप पे। मे बी आपके बारे में आपको स्टॉक करते हैं और आपके बारे में इंफॉर्मेशन भी रखते हैं। हो सकता है इन्होंने आपको कुछ बुरा भला बोल दिया हो पास्ट में, और आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। बट ये पर्सन के मन में मुझे आपके लिए प्यार तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, लेट्स सी जिनके पर्सन का नाम सी से आता है। टू ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, द वर्ल्ड। ओके, तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए, मतलब आप अगर अपने पार्टनर के लिए नहीं देख रहे हो ये रीडिंग, तो मुझे लगता है ये आपके कोई दोस्त है, आपके वेल विशर है। इनको आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील होता है, इनको आपकी कंपनी अच्छी लगती है, और इन्हें लगता है कि आप बहुत प्यारे पर्सन हो। ठीक है, और कभी कभी लेकिन आप गुस्सा हो जाते हो, बहुत ज़्यादा ओपिनियनेटेड हो जाते हो, या इनको लगता है कि आपके दो रूप है, एक बहुत ज़्यादा गुस्से वाला और एक बहुत ज़्यादा प्यार वाला। ठीक है, तो वो कभी कभी आपके मूड स्विंग्स को या आपके एनर्जी को समझ नहीं पाते हैं, आपके पर्सनालिटी को समझ नहीं पाते हैं। लेकिन इनको आपके साथ कनेक्टेड रहना, आपके साथ कांटेक्ट में रहना बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े चल रहे हैं, प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, तो ये पर्सन आपके साथ सुलह करना चाहते हैं और कांटेक्ट में आना चाहते हैं, क्योंकि ये आपको खोना नहीं चाहते। क्योंकि इन्हें पता है आप भले ही बाहर से गुस्सा दिखाते हो, लेकिन आप अंदर से बहुत अच्छे पर्सन हो सकता है बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, लेकिन दिल से बहुत अच्छे हो, प्यारे हो। और ये चीज़ एग्जैक्टली आपके बारे में जानते हैं कि आप बहुत अच्छे हो, दिल से अच्छे इंसान हो आप। ठीक है, और मुझे लगता है कि ये पर्सन कभी भी आपके साथ रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहते, चाहे दोस्ती का हो या किसी भी चीज़ का, किसी भी तरह की आप दोनों के बीच में रिश्ता है। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको अपना सोलमेट मानते हैं और आपसे गहरा प्यार फील करते हैं आपके लिए, और उन्हें भी पता है कि आप भी उनसे गहराई से प्यार करते हो, दिल की गहराई से ही आप
आप उनसे प्यार करते हो, उन्हें ये भी पता है आपके बारे में, फिर आपको बहुत मिस भी करते हैं कहीं ना कहीं, और उन्हें भी पता है कि आप बहुत मिस करते हो उन्हें। दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि उन्हें लगता है आपके बारे में कि आप बहुत गुस्सा हो जाते हो, बहुत जल्दी आप गुस्सा करके उन्हें कट ऑफ कर देते हो या बुरा भला कह देते हो, और वही चीज़ उन्हें उन्हें आपकी नहीं पसंद है। बाकी मुझे नहीं लगता और कोई चीज़ है जो उन्हें आपकी नापसंद है। हो सकता है आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, दूर दूर रहते हो, अलग सिटीज़ है, अलग कंट्रीज़ है, अलग स्टेट्स है, और हो सकता है आप बहुत ज़्यादा उन पे रौब झाड़ते हो या डोमिनेट करते हो, या ये तुम ये करो वो मत करो। अब हो सकता है आप नहीं करते हो, बट उन्हें लगता है आपके बारे में कि आप ऐसा करते हो। बाकी आपके बारे में इन्हें सब चीज़ें पसंद है, आपको ये बहुत प्यार भी करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर आपके पार्टनर या जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनका नाम डी से आता है, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। ओके, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पार्टनर है, मतलब ये किसी नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए अगर आप देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपसे खुश नहीं है। हो सकता है आपने इनका दिल तोड़ दिया हो या आपने इनको बुरा ट्रीटमेंट दिया हो पास्ट में। तो इनको लगता है कहीं ना कहीं कि आप अपने खुशी के लिए या आप अपने आप के लिए दूसरों का दिल दुखाते हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है। ठीक है, और हो सकता है कि आपने इनको कुछ बुरा भला बोल दिया हो या इनको टर्न डाउन कर दिया हो कभी लाइफ में, और या कुछ ऐसा कर दिया हो जिनसे इनको खुशी नहीं मिली, तो दे आर नॉट हैप्पी विद दैट। ठीक है, इनके पास आपकी कोई अच्छी मेमोरीज नहीं है। इन्हें लगता है कि आप बहुत सेल्फ सेंटर्ड हो, और हो सकता है कि इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप जब इनको पैसों की ज़रूरत थी या फिर आपसे कोई हेल्प की उम्मीद थी, तो आपने उनकी हेल्प नहीं करी। ठीक है, और हो सकता है आप अपने लाइफ में फाइनेंशियली काफ़ी अच्छा करते हो उनके मुकाबले, तो उन्हें उस चीज़ का थोड़ा सा ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कैसे क्या स्टेबिलिटी है, आप कैसे खुश हो, और उनकी लाइफ में वो खुशी या वो हैप्पीनेस क्यों नहीं है। और अगर आप ये किसी रोमांटिक पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप उनकी खुशी का रीज़न हो, लेकिन आप ही ने उन्हें हर्ट कर दिया। ठीक है, एक समय पे आपसे उन्होंने प्यार की, खुशियों की उम्मीद करी थी, लेकिन आप ही ने उन्हें हर्ट किया, आपने उनका दिल तोड़ा, आपने उन्हें डिसअपॉइंट किया। कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा भी लगता है कि आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो, जल्दी से कोई एक्शन नहीं लेते हो, काफ़ी समय तक उन्हें डिसअपॉइंट करते हो या उन्हें अकेला छोड़ देते हो। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। अगर आपके पर्सन का नाम आता है ई से, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। नाइट ऑफ कप्स है, टेम्परेंस है, एस ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है, तो मतलब आपकी लाइफ में इनके साथ आपका कोई रोमांटिक कनेक्शन नहीं है, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको एक बहुत ही ऐसा इंसान मानते हैं जो काफ़ी बैलेंस्ड है, जो किसी के साथ कभी कुछ बुरा नहीं करता है, हमेशा जस्टिस करता है, हमेशा जो सही है वो बोलता है और करता है। आपको काफ़ी बैलेंस्ड पर्सन मानते हैं। मुझे नहीं लगता आपके साथ इनका कभी भी बुरा कोई एनकाउंटर रहा है। तो ये आपकी किसी बात का बुरा भी नहीं मानते, और ये आपको काफ़ी हेल्पफुल मानते हैं, काफ़ी प्यारा मानते हैं। मे बी आप कभी भी किसी के साथ झगड़ा करते भी हो तो उसको जल्दी से सुलटा लेते हो अपनी तरफ से। तो ये पर्सन आपको इसी तरह का पर्सन मानता है कि जो किसी को बहुत देर तक नाराज़ नहीं रखता, जो कॉम्प्रोमाइज़ कर लेता है, जो प्यार देता है, प्यार करता है, और अपनी बातों से मुकरता नहीं। आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड भी हो और बहुत दिल के साफ़ हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अगर ये आपके कोई रोमांटिक पार्टनर है, तो मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है जो आपने इनको दिया है, और हमेशा ही आप प्यार ही देते हो। आप एक ऐसे पर्सन, मतलब आपके अंदर बहुत प्यार है और आप सिर्फ प्यार ही देते हो। आप कभी अगर झगड़ा भी हो गया तो आप ही आते हो पहले मनाने के लिए, और आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है और आप बहुत प्यारे पर्सन हो। कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा भी लगता है आपके बारे में कि कुछ भी हो जाए, आप चीज़ों को सॉर्ट आउट करने में यकीन रखते हो, आप चीज़ों को बैलेंस करते हो, रिश्तों में बैलेंस रखते हो, प्यार लेने देने में बैलेंस रखते हो। तो आपके साथ रिश्ता बहुत ही स्मूथली
उनका जाता है, चाहे अप्स एंड डाउन्स आते होंगे लेकिन आप संभाल लेते हो चीज़ों को, और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, बहुत नेक दिल हो और बहुत प्यारे इंसान हो, ठीक है। अगर आपके पर्सन का या जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उनका नाम आता है एफ से, चलिए देखते हैं कि वो आपके बारे में क्या थॉट्स रखते हैं। द चैरियट है, द हायरोफेंट है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है। ओके देखिए, कहीं ना कहीं अगर ये नॉन रोमांटिक पार्टनर है, मगर आप मतलब अगर आप ये किसी नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए देख रहे हैं, अपने दोस्त या किसी के लिए, तो ये पर्सन आपको एक हायर अथॉरिटी वाला पर्सन मानते हो सकता है आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या टीचर हो या प्रोफेसर हो, मतलब ये आपकी काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं। लेकिन इस पर्सन को अगर पर्सनली देखा जाए तो इन्हें लगता है कि आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान हो, जो कभी कभी क्या हो जाता है, ओवर हो जाता है, ठीक है। मुझे ऐसा भी लगता है मे बी आप किसी खानदानी फैमिली से बिलोंग करते हो या फिर एक बहुत अच्छे तरह का कुछ काम करते हो, रिस्पेक्टेड जॉब करते हो, और वो उस चीज़ की काफ़ी रिस्पेक्ट करते हैं आपके। और ये पर्सन मानते हैं कि आप लाइफ में कभी भी रुकते नहीं, थकते नहीं, आप आगे बढ़ते रहते हो। आपके अंदर अच्छाइयाँ भी काफ़ी है, आपके अंदर बुराइयाँ भी काफ़ी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि डिसबैलेंस नहीं है कि आप बहुत बुरे ही हो और अच्छाइयाँ नहीं है आप में। तो ये पर्सन आपकी अच्छाइयों को भी जानते हैं और आपकी बुराइयों को भी जानते हैं, लेकिन इन्हें आपसे कोई गिले शिकवे नहीं है। ये आपको एक अच्छा पर्सन मानते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं आपकी, बट इन्हें लगता है कि आप ना कभी कभी कुछ चीज़ों से भागते हो। अब ये कुछ चीज़ें क्या है मुझे नहीं पता, ये आपको पता होगा। मे बी आप कन्फ्रंट करने से भागते हो या फिर आपकी लाइफ में ठहराव नहीं है, आप सिर्फ भागते रहते हो, ऐसा इनको लगता है, ठीक है। अगर ये रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है इस पर्सन को ऐसा लगता है आपके बारे में, मे बी आप दोनों में कल्चरल डिफरेंस है, रिलीजियस डिफरेंस भी हो सकता है। तो इन्हें लगता है कि आप आगे जाके इनसे शादी नहीं करोगे, आप अपने फैमिली के हिसाब से शादी करोगे, अपने कास्ट में, अपने रिलीजन में, ठीक है। इन्हें लगता है कि आपके होने या ना होने से, मतलब उनके होने या ना होने से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आप लाइफ में आगे बढ़ना ही इम्पोर्टेंट मानते हो, ठीक है। और कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बजाय के रिश्ते में काम करें, आप रिश्ते में सिर्फ आगे बढ़ना, उससे भागना ही बेहतर समझते हो, ठीक है। चलिए देखते हैं कि अगर आप के पर्सन या जो भी जिनके भी लिए आप ये रीडिंग देखते हो उनका नाम अगर जी से आता है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। द फूल है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है। ओके तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है, मतलब ऐसे इंसान जिनके साथ आपका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, तो मुझे लगता है ये पर्सन मानते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो, आप बहुत ज़्यादा रुथलेस हो, बहुत ज़्यादा अपने बाउंड्रीज सेट करके रखते हो, आप में बहुत ज़्यादा ईगो है या एटीट्यूड है, आप ज़्यादा अपने किसी को ज़्यादा अपने क्लोज नहीं आने देते हो, एक बाउंड्री सेट करके रखते हो, ठीक है। आपके साथ डील करना इतना आसान नहीं है, आपके साथ रिश्ते निभाना इतना आसान नहीं है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और आपको समझना बेसिकली डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और इन्हें लगता है कि आप अपने ही दुनिया के राजा हो और उस दुनिया में और कोई नहीं है, मतलब आप सबसे अपने आप को कटा कटा सा रखते हो, और कोई अगर आपके करीब आने लगता है तो आप उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हो या रोकते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और उन्हें लगता है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, आप बस अपनी लाइफ में अपनी धुन में मस्त हो। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको इस वक्त तो ऐसा देख रहे हैं कि आप उन्हें अपने करीब नहीं आने देना चाहते, आप बहुत गुस्से में हो, आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी है, आप आगे बढ़ रहे हो अपने लाइफ में, और आप इस पर्सन से अब डील नहीं करना चाहते, उनसे नाराज़ हो, या हो सकता है आपने उन्हें ब्लॉक कर रखा हो। तो वो मानते हैं आपके बारे में कि आप लाइफ के ऐसे पड़ाव पे हो जहाँ पे आपको कोई उनसे, स्पेशली जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनसे कोई लेना देना नहीं है। यू वॉन्ट टू मूव फॉरवर्ड इन योर लाइफ और आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आप जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो उनके नाम का पहला अक्षर अगर एच है तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं और क्या फील करते हैं। किंग, नाइट ऑफ कप्स, द चैरियट, 10 ऑफ कप्स। ओके तो अगर ये नॉन रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन
आपके लाइफ को परफेक्ट मानते हैं, ठीक है। ये पर्सन मुझे लगता है कि आपको इस तरह से देख रहा है कि आपकी लाइफ में सब कुछ है। हो सकता है आपके पास एक हैप्पी फैमिली है, एक अच्छा पार्टनर है, या अच्छे माता पिता है, और आप एक बहुत अच्छी लाइफ जी रहे हो जहाँ पे प्यार की या पैसों की या किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं है। आप लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, आपको कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक टोक करने वाला नहीं है, और एक फुलफिलिंग लाइफ आप जी रहे हो, और आप में काफ़ी पोटेंशियल भी है लाइफ में आगे बढ़ने की, ओके। और ये पर्सन आपके अच्छी और बुरी साइड को भी जानते हैं, बट फिर भी इन्हें आप पसंद हो, और इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप काफ़ी गिविंग हो, काफ़ी हेल्पिंग हो, आप में काफ़ी प्यार है, और एक आप अच्छे इंसान हो, ठीक है। प्यारे इंसान हो जिसको एक प्यारी लाइफ मिली है, प्यारी फैमिली मिली है, और लाइफ में भी आप काफ़ी आगे बढ़ रहे हो। चाहे आप में अच्छाइयाँ भी है, बुराइयाँ भी है, फिर भी आप लाइफ में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, और आप में काफ़ी पोटेंशियल भी है। ये पर्सन आपके वेल विशर है, ये आपके बारे में कोई बुरा नहीं सोचते। अगर ये आपके रोमांटिक पार्टनर है तो मुझे लगता है ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, आपसे शादी करना चाहते हो सकता है आप अपने लाइफ पार्टनर के लिए भी ये रीडिंग देख रहे हो, ऑलरेडी उनसे शादी हो चुकी है, या फिर आप करना चाहते हो उनसे शादी। तो ये पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो। इनको लगता है कि आप ही इन्हें एक अच्छी फैमिली दे सकते हो, आप ही उन्हें दुनिया भर का प्यार दे सकते हो। आपसे ज़्यादा प्यार ना उन्हें कोई दे सकता है, ना कर सकता है। अगर इस वक्त आप दोनों में कोई प्रॉब्लम है तो वो आपसे सुलह करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपके पास लौट कर आना चाहते हैं, और वो आपका बस प्यार ही चाहते हैं, ठीक है। वो आपको हर तरीके से आजमा कर आगे बढ़ना चाहते हैं आपके साथ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट ग्रुप के लिए। सी अगर आपके पर्सन का नाम आता है आई से, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ कप्स। तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमेच्योर हो या मुंहफट हो, आपको बोलने की तमीज़ नहीं है, आपको बात करने की, बिहेव करना नहीं आता अच्छे से, या बहुत उनसे एज से छोटे भी हो सकते हो आप। उन्हें ऐसा भी लगता है कि मैनी और टाइम्स आप उनसे बहुत बुरे तरीके से बिहेव करते हो, और उन्हें ऐसा लगता है आपको खुद पे बहुत गुरूर है। हो सकता है वो आपको बहुत ब्यूटीफुल मानते हैं, बहुत अट्रैक्टिव मानते हैं, उनको लगता है आप बहुत अट्रैक्टिव हो, आप बहुत अच्छे दिखते हो, और उस चीज़ का आपको बहुत गुरूर है, या बहुत इमेच्योर हो आप, आपको समझ नहीं है कैसे किससे बिहेव करना है। उन्हें ऐसा भी लगता है कि मैनी टाइम्स ना आप अपने बुरे बिहेवियर की वजह से अकेले पड़ जाते हो, आपको प्यार नहीं मिलता या केयर नहीं मिलती है, फिर रोते रोते बैठते हो। बट जब अच्छे से बिहेव करने का वक्त आता है, आप नहीं करते अच्छे से बिहेव। और अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इन्हें लगता है कि हो सकता है आप इनसे एज में छोटे हो, और इन्हें लगता है कि आपको प्यार की समझ नहीं है, आपको प्यार को अच्छे से बैलेंस करना नहीं आता है, या रिश्ते निभाना नहीं आता है, क्योंकि हो सकता है कि इन्हें आप बहुत अट्रैक्टिव लगते हो। इन्हें लगता है कि आप ब्यूटीफुल तो हो, आपके पास सब कुछ है जिसके वजह से इन्हें आप पसंद हो, लेकिन एक ही चीज़ है कि आप इनके प्यार की कीमत नहीं समझे, या फिर इनके प्यार की वैल्यू नहीं समझे। जब प्यार मिलता है आप उसकी वैल्यू नहीं करते, और जब प्यार नहीं मिलता आप रोते बैठते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है, ठीक है। अगर आपके पर्सन का नाम आता है जे से, लेट्स कौन से कार्ड्स आए हैं देखते हैं। जस्टिस, एस ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो उन्हें लगता है कि आप एक बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन हो, या आप बहुत न्यायप्रिय हो, और आपके लाइफ में वैसा ही होता है जैसा आप करते हो। अगर आप अच्छी चीज़ें करते हो तो आपके साथ अच्छा ही होगा, अगर आप बुरी चीज़ें करते हो आपके साथ बुरा ही होगा। तो इस पर्सन को लगता है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, ऐसा ये पर्सन आपको मैसेज देना चाहते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में पैसों की कोई कमी नहीं है, आप बहुत अच्छा पैसे कमाते हो, आपके पास अच्छा सोर्स ऑफ इनकम है, और आप फाइनेंशियली काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो, और काफ़ी पोटेंशियल भी है पैसे कमाने का आप में। और दूसरी चीज़ उन्हें लगता है कि आप लाइफ में सही रास्ते पर हो, लेकिन कभी कभी आप बहुत ज़्यादा लोगों पे गुस्सा कर देते हो, या लोगों से झगड़ा कर लेते हो,
और कई बार ऐसा भी होता होगा कि आप दोनों मतलब जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो उनके और आपके बीच में बहुत झगड़े हुए हो। तो इस पर्सन को लगता है आप थोड़े से झगड़ालू टाइप के हो, थोड़े से गर्म दिमाग वाले हो। अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो तो उन्हें लगता है कि आप अपनी गलती कभी नहीं मानते, आप हमेशा अपने आप को सही समझते हो। आपने उनके साथ जस्टिस नहीं किया, इनजस्टिस किया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। तो उन्हें लगता है कि उनसे वो आपसे जस्टिस एक्सपेक्ट करते हैं। उन्हें लगता है कि आप उनको एक स्टेबल ऑफ़र करो, कमिटमेंट दो और आप उन्हें एश्योरेंस दो कि आप उनके साथ लाइफ टाइम रहोगे। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बहुत ज़्यादा झगड़ते हो, बजाय कि कॉम्प्रोमाइज़ करें आप सिर्फ झगड़ते रहते हो, गुस्सा करते रहते हो, नाराज़ होते रहते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर आपके पर्सन का नाम के से आता है तो वो आपके लिए क्या सोचते हैं। एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ, एट ऑफ कप्स। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो, इस पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे मे भी बात करनी है, या फिर उन्हें लगता है कि आपसे बात करना उन्हें अच्छा लगता है। ठीक है, उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं कि आप बहुत ज़्यादा थके हारे हो लाइफ से, या फिर आप परेशान हो चुके हो लाइफ से, आपको जीने की इच्छा नहीं है, या फिर आप बहुत इमोशनली ब्रोकन डाउन पर्सन हो और वो चाहते हैं कि आपको लाइफ में कोई ना कोई मोटिवेट करते रहे, आपसे कोई बात करके या आपको समझा के कोई आपको सही ट्रैक पे लाए, क्योंकि आप इमोशनली बहुत सेंसिटिव हो या बहुत ज़्यादा लाइफ में थके हारे टाइप के पर्सन उन्हें लगते हो। अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है तो उन्हें लगता है कि आप उनसे बात करो, आप उनको मैसेज कॉल करो, क्योंकि हो सकता है आप दोनों नो कॉन्टैक्ट में हो तो वो आपकी तरफ से कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वो आपके साथ रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, या अगर वो चाहते हैं कि अगर आप रिश्ते को ख़त्म भी करना चाहते हो तो बात करो, क्लियर करो और फिर ख़त्म करो, ऐसे ही ख़त्म मत करो। क्योंकि हो सकता है आप दोनों ने अचानक से एक दूसरे से बात करना बंद कर दिया विदाउट एनी रीज़न, या फिर बात म्यूचुअल एक कंसेंट नहीं हुआ। तो वो चाहते कि क्लोजर भी अगर आप देना चाहते हो रिश्ते को तो बात करके सब कुछ ख़त्म करें। और उन्हें ऐसा भी लगता है कहीं ना कहीं आप रिश्ते से भागते हो, प्यार से आप दूर भागते हो। आपको प्यार या तो समझ में ही नहीं आता, या तो प्यार से आप भागने वालों में से ही एक हो। अगर आपके पर्सन का नाम आता है एल से तो लेट्स सी वो क्या सोचते हैं अबाउट यू और अबाउट दिस कनेक्शन। 7 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड। तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हो तो ये पर्सन आपको बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी मानते हैं। इनको लगता है कि आप बहुत कंफ्यूज्ड पर्सनालिटी हो, या आप उनको काफ़ी मिक्स सिग्नल्स देते हो, कभी अच्छे से बिहेव करते हो, कभी चिड़चिड़ करते हो, कभी झगड़ा करते हो तो कभी प्यार करते हो। तो आपके कई रूप हैं जो उन्हें समझ में नहीं आते। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में हमेशा झगड़े फसाद, या हो सकता है कि आपसे डील करना मतलब ड्रामा को इनवाइट करना या झगड़ों को इनवाइट करना है। तो वो हमेशा फ्रस्ट्रेट, उनको लगता है कि आपके लाइफ में बहुत से लोग हैं और बहुत ड्रामा भी है, या आपको बहुत लोग टारगेट बनाते रहते हैं। ठीक है, और दूसरी चीज़ ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्सन को लगता है कि आप फिर भी वो आपसे कनेक्टेड रहना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है कि वो दूर से ही सही हाय हेलो करके आपसे कनेक्शन में रहना चाहते हैं। और अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो इन्हें लगता है कि ये आपने कभी भी इनको एक ट्रांसपेरेंसी नहीं दी कि आप सच में इनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो या सच में आप इनसे क्या चाहते हो। आपने इनको हमेशा एक मिक्स सिग्नल्स दिए हैं, कन्फ्यूजन में रखा है, सेल्फ डाउट में रखा है। तो वो चाहते कि आप उन्हें क्लैरिटी दे के आखिर आप चाहते क्या हो। आप थोड़ा सा मूडीनेस या कह लो थोड़ा सा ऑन एंड ऑफ होना बंद करें। दूसरी चीज़ उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके साथ रहना मतलब प्रॉब्लम्स को इनविटेशन देना, क्योंकि आपकी फैमिली आप दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करती, या फिर आपके पास बहुत लोग हैं, कंपटीशन है। तो उन्हें लगता है कि आसान नहीं है आपके साथ डील करना। आपके साथ डील करना मतलब 10 लोगों और लोगों के साथ डील करना है, तो मुश्किल है आपके साथ रिश्ता रखना। और हो सकता है आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस में हो, बट उन्हें आपसे, और ऐसा भी होता है कि इंटरनेट कनेक्शन है बट उनको आपसे कनेक्टेड रहना है। दे वॉन्ट टू बी कनेक्टेड टू यू, बट फिजिकली मे बी पॉसिबल नहीं हो पाता, तो इंटरनेट कनेक्शन मुझे लगता है आप दोनों का बन पाता है। चलिए देखते हैं कि अगर आपके पर्सन का नाम आता है एम से, एम फॉर मंकी, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं।
पेज ऑफ swords, 10 of swords, टेम्परेंस। ओके तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, मतलब आपके साथ उनका कोई रोमांटिक रिश्ता नहीं है, तो ये पर्सन के साथ आपका रिश्ता डेफिनेटली ख़त्म हुआ है, या फिर लड़ाई झगड़े हुए हैं, या इनके साथ आपका अभी कोई करंटली नाता नहीं है और बहुत बैड एंडिंग हुई है, बहुत बुरे तरीके से आप दोनों के बीच में लड़ाइयाँ या एंडिंग्स जो हुए हैं वो बहुत बुरी तरीके से हुई है, और उसकी वजह से ये पर्सन बहुत ज़्यादा उनके अंदर गुस्सा भर गया है। उन्हें लगता है कि आप बहुत मुंहफट हो, बहुत ज़्यादा आप इमेच्योर हो, आपको कैसे बात करनी है तमीज़ नहीं है आपको, या आपने उनसे रिश्ता तोड़कर उनको बहुत हर्ट किया है, या उनको हमेशा ही आपने बहुत हर्ट किया है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। बट फिर भी ये पर्सन आपके साथ जुड़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें, आप उनके साथ गुड टर्म्स पे आए, क्योंकि भले ही वो कितना ही रेस्टलेस हो रहे हो या गुस्सा हो रहे हो या नाराज़ हो रहे हो आप पर, उनको पता है कि आप एक अच्छे इंसान हो, बट उनका जो दिमाग है वो उनको बार बार ये जताते रहता है कि आप बुरे हो। ठीक है, अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो मुझे लगता है इनके साथ आपका ब्रेकअप हो चुका है, या इनके साथ आपका रिश्ता ख़त्म हो चुका है और बहुत ही बुरे नोट पे ख़त्म हुआ है। ये पर्सन अभी भी आपको स्टॉक करते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन रखते हैं। हो सकता है आप अपने से छोटे पर्सन से डील कर रहे हो, और हो सकता है कि इन्होंने आपको बहुत बुरी भली बातें कही हो, या आपने उन्हें बहुत बुरी भली बातें कही है और उनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया है। बट ये आपके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहते हैं, गुड टर्म्स पे आना चाहते हैं और इस एंडिंग को ख़त्म करना चाहते हैं। बेसिकली ट्रांजिशन देख रहे हो, 10 ऑफ सॉर्ड्स से टेम्परेंस, बैलेंस लाना चाहते हैं सिचुएशन में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि अगर आप जिनके लिए ये रीडिंग देख रहे हो, अगर उनका नाम एन से आता है तो ये पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं। 2 of wands, द लवर्स, द फूल। ओके, तो अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पार्टनर है, मतलब आपके कोई रोमांटिक पार्टनर अगर ये नहीं है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं एक वक्त पे इनका और आपका रिश्ता काफ़ी अच्छा था, काफ़ी गहरा था, या आप इनके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे, ये भी आपके साथ बहुत अच्छे से पेश आते थे। बट हो सकता है कि आप अभी उनमें उतना इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हो, या आपको उनसे कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि एक वक्त पे हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त थे या बहुत अच्छे करीबी थे, बट अब हम दोनों के बीच में इस पर्सन को अब मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बहुत केयरलेस आप हो चुके हो या आगे बढ़ चुके हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपके लाइफ में आपको कोई और एक्साइटिंग चीज़ मिल गई है, तो उनसे अब आपको कोई लेना देना नहीं है। बट वो अभी भी आपका इंतज़ार कर रहा है, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पर्सन को आपसे बहुत अच्छी वाइब्स मिल रही थी, आपसे बहुत अच्छा फील हो रहा था आपके साथ इनको, लेकिन अचानक से आपने इन पे गौर करना, इनको टाइम देना, अटेंशन देना छोड़ दिया और कहीं और आपने ध्यान बढ़ा लिया। ठीक है, अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं। बहुत दिल से ये आपसे प्यार करते हैं, बहुत पैशनेट फीलिंग्स इनकी और आपकी एक दूसरे के लिए है, और इन्हें पता है कि आप भी प्यार करते हो, लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा है कि आप इस वक्त लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो, आप उनसे अब डील नहीं करना चाहते। मे बी आपकी लाइफ में प्यार की अभी कोई जगह ही नहीं रही, लेकिन उन्हें दिल ही दिल में कहीं ना कहीं पता है डीप डाउन कि आप उनसे प्यार करते हो। ठीक है, बस आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, या आप उन पर इतना ध्यान नहीं दे रहे हो, या आपको उनसे अब इतना कुछ अट्रैक्शन उनके लिए फील नहीं हो रहा है। ठीक है, बट उनका ये दिमाग कह रहा है उनको, लेकिन दिल से उन्हें पता है कि आप प्यार करते हो, और क्योंकि आप दोनों ने बहुत रोमांटिक रिश्ता शेयर करा है एक दूसरे के साथ। चलिए देखते हैं अब ओ से अगर आपके पर्सन का नाम आता है तो आपके बारे में क्या सोचते हैं, फील क्या करते हैं। ओके, यहाँ पे है क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पार्टनर के लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है ये जो पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, इनके मन में आपके लिए अच्छी भावनाएं हैं, ये आपके लिए बहुत इमोशनल है, ये आपकी काफ़ी केयर करते हैं, और इन्हें आपसे भी एक मदरली या एक कह लो एक केयर वाली फीलिंग्स आती है, क्योंकि इन्हें पता है आप में बहुत प्यार है, आप बहुत प्यार देने के काबिल भी हो और बहुत प्यारे इंसान हो, बट आप बहुत इमोशनल भी हो, बहुत ज़्यादा ओवरली सेंसिटिव पर्सन हो, और अगर आप प्यार करते हो तो बहुत ही दिल से करते हो, बहुत ही शिद्दत से करते हो। ठीक है, और कहीं ना कहीं इस प्यार मतलब सिर्फ रोमांटिक की बात नहीं कर रहे हम, प्यार मतलब एक दोस्त का प्यार, एक बहन का प्यार, या एक भाई का प्यार, या एक
कलीग का प्यार, ठीक है। तो कहीं ना कहीं इन्हें लगता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आपके साथ इनका बॉन्ड बहुत ही अच्छा रहता है। बट आप बहुत स्लो मूविंग एनर्जी हो, आप लाइफ में कम करियर वाइज भी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो, बट अच्छे तरह से आगे बढ़ रहे हो, ठीक है। तो इन्हें आप अच्छे इंसान लगते हो। अगर ये रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो मुझे लगता है इनको लगता है कि आप में बहुत प्यार है, आप बहुत प्यार देने के काबिल भी हो, और आप प्यार की मतलब को जानते हो, समझते हो, और आप अगर प्यार करते हो तो बड़े दिल से करते हो, आप रिश्ते निभाते हो तो बहुत प्यार से निभाते हो सकता है आप ट्विन फ्लेम्स हो। और कहीं ना कहीं इस पर्सन को लगता है कि आप बस, आप में एक ही कमी है कि आप प्यार शो नहीं करते हो या एक्शन नहीं लेते हो, वो प्यार अंदर जो आपके होता है उसको जल्दी से बाहर शो नहीं करते हो, ठीक है। चलिए अब देखते हैं कि अगर आपका नाम, आपके पार्टनर का नाम पी से है, जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं। 5 ऑफ swords, द स्टार, द हैंगिंग मैन। ओके, तो सबसे पहली चीज़, अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है, मतलब ये अगर आपके रोमांटिक पार्टनर नहीं है, तो मुझे लगता है ये पर्सन कहीं ना कहीं आप पे भरोसा नहीं रखते हैं, या फिर इनको लगता है आप चीटर हो, लायर हो, झूठे हो, या आप एक ऐसे इंसान हो जिसको किसी पे भी भरोसा नहीं है, ठीक है। मुझे लगता है कि इस पर्सन को, ये पर्सन इस वक्त, आपको ऐसा लग रहा है ये पर्सन इस वक्त अपने बारे में सोच रहे हैं, ओके। फेमस पर्सन हो सकते हैं, मे बी इनको लगता है कि आप बहुत फेमस हो, आप लाइफ में आपको काफ़ी रिकॉग्निशन मिल रहा है, या फिर आप बहुत लकी हो, या हो सकता है कि ये पर्सन जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो उन्हें लगता है कि आप बहुत लकी हो, ठीक है। उनके लिए जब आप उनकी लाइफ में होते हो तो सब कुछ बहुत अच्छा होता है। बट मुझे लगता है ये पर्सन लाइफ में, आपको ऐसा भी लगता है कि कुछ है जो इन्हें लाइफ में रोकता है, जो इन्हें आगे नहीं बढ़ना देता, क्योंकि मुझे, आपको लगता है इनमें बहुत पोटेंशियल है, बट उस पोटेंशियल के साथ वो आगे नहीं बढ़ पा रहे अपने लाइफ में, ठीक है। और अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आप उनसे, उन्हें ऐसा लगता है कि आप ट्रस्टवर्दी नहीं हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है कि आपने कई बार उनका विश्वास तोड़ा है, आपने कई बार उनसे कुछ झूठ बोले हैं, या फिर एक ऐसे लेवल पे रिश्ता आ गया है जहाँ से अब पीछे मुड़कर देखा तो सिर्फ विश्वास तोड़ा गया है और सिर्फ दिल तोड़ा गया है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं फिर भी इस पर्सन को काफ़ी उम्मीदें हैं इस रिश्ते से, वो अभी भी काफ़ी उम्मीद लेके बैठे हैं इस कनेक्शन से। भले ही उनको, उनका दिमाग उन्हें कह रहा है कि उस पर भरोसा मत रख, बट उनका दिल कह रहा है कि नहीं, रुक, उसके लिए कुछ ना कुछ बेहतर होगा। और मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन जो भी है ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं अपनी लाइफ में, या आपको लगता है कि ये आगे नहीं बढ़ पाए हैं, कहीं ना कहीं स्टक महसूस कर रहे हैं अपने लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जहाँ पे ये पर्सन घूम फिर कर आप पे ही आते हैं, आपके ही पास चले आते हैं, ठीक है। सो मूव ऑन नहीं हो पा रहे बेसिकली। चलिए देखते हैं, मुझे लगता है आप दोनों का बन पाता है। अगर आपके पर्सन का नाम आता है क्यू से, लेट्स सी वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। फोर ऑफ पेंटिकल्स, फोर ऑफ कप्स, ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है तो मुझे लगता है इन्हें लगता है कि आपके पास लाइफ में सब कुछ है, पैसा है, प्रॉपर्टी है, सब कुछ है, बट आप देना ही नहीं चाहते कुछ। इनको लगता है बहुत कंजूस हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, आपके पास सब कुछ है बट आप वो किसी ज़रूरतमंद इंसान को देते नहीं हो। हो सकता है इन्होंने कभी आपसे मदद मांगी हो और आपने उन्हें मदद करने से साफ इनकार कर दिया हो जब आपके पास सब कुछ था। तो इस पर्सन को लगता है बहुत ग्रीडी हो या बहुत माइजर हो, कंजूस टाइप के हो, सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, सेल्फ सेंटर्ड हो। और इन्हें ऐसा भी लगता है कि कई बार तो आप अनअवेलेबल होते हो, आपको 10 मैसेजेस करो तभी भी रिप्लाई नहीं आता, या आप किसी को अपने क्लोज ही नहीं आने देते, आप बस अपने में ही लगे रहते हो, ठीक है। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो इन्हें लगता है कि आप
या तो हो सकता है आप अपने शादीशुदा पार्टनर के लिए रीडिंग देख रहे हो, या इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अगर इनकी ऑलरेडी शादी हो चुकी है तो आपको लगता है कि ये पर्सन अपनी शादीशुदा लाइफ को ज़्यादा तवज्जो देते हैं और आपको इतना इम्पोर्टेंस नहीं देते। और अगर ये कोई शादीशुदा पर्सन नहीं है, आप इनसे अगर शादी करना चाहते हो सकता है इनकी फैमिली लाइफ या इनकी स्टैंडर्ड आपसे बहुत ऊंचा है, फाइनेंशियली आपसे काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है, और आप उनके काबिल नहीं, मतलब आप आउट ऑफ रीच हो उनके, ऐसा उन्हें लगता है। वो चाहकर भी आपको अपना नहीं बना पाएंगे। जिनके पर्सन का नाम आर से आता है, लेट्स सी। पर्सन मतलब पहले मैं नॉन रोमांटिक और फिर रोमांटिक की बात करूँगी, ओके। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है और रोमांटिक पर्सन है तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स, चैरियट, 10 ऑफ कप्स। तो नॉन रोमांटिक अगर है तो इन्हें लगता है कि आपकी लाइफ में सब कुछ बहुत परफेक्ट है, आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी है, आपके पास सब कुछ है, पैसा है, नाम है, लाइफ में करियर में आगे बढ़ रहे हो, और अच्छे और बुरा होने के बावजूद, मतलब आप में बुराइयाँ भी है, आप में अच्छाइयाँ भी है, फिर भी आप लाइफ में काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और ये आपको बहुत ज़्यादा लुकअप करते हैं, मतलब इनको ये आपसे बहुत कुछ सीखते हैं कि लाइफ में हर चीज़ का बैलेंस कैसे रखा जाए। हो सकता है आप अपने फैमिली और लव लाइफ में और करियर में काफ़ी बैलेंस रखते हो और वो चीज़ उन्हें आपकी बहुत पसंद है। अगर ये नॉन रोमांटिक पर्सन है तो इन्हें लगता है कि मुझे इससे शादी करनी है, मुझे इसके साथ ही एक परफेक्ट लाइफ मिलेगी, और ये आपको अपनी लाइफ में वाइफ या हस्बैंड बनाना चाहते हैं। इनको लगता है कि आपके साथ रहना मतलब फुलफिलिंग लाइफ, मतलब ऐसी लाइफ जिसकी हर एक कल्पना ही कर सकता है कोई, ओके। ये आपसे शादी करना चाहते हैं, ये आपके साथ आपकी हर बुराइयों और अच्छाइयों को मान कर, उसको एक्सेप्ट करके आपके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन को लगता है कि सब कुछ बहुत आप दोनों में स्लोली स्लोली आगे जा रहे हैं, जो पेस के साथ आगे जाना चाहिए वो नहीं हो पा रहा। अगर आपके पर्सन का नाम एस से आता है तो उनकी फीलिंग्स आपके लिए देखते हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, 4 ऑफ वॉन्ड्स है, जजमेंट। वाह। तो ये अगर नॉन रोमांटिक पार्टनर है तो ये आपके वेल विशर है। इनको लगता है आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप में बहुत प्यार है, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो, इमोशनल पर्सन हो, और आप सिर्फ प्यार देने के लिए इस दुनिया में आए हो। और इनको जब भी नीड होती है तो एक आप ही वो इंसान हो जिससे वो प्यार की उम्मीद लगा सकते हैं। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत ही अच्छी है, और वो आपको ब्लेसिंग्स देते हैं कि आपकी फैमिली लाइफ हमेशा ही ऐसी रहे, आप जिसको डिज़र्व करते हो सारी चीज़ें आपको मिले। और उन्हें लगता है आप भगवान के भेजे हुए एक अलग ही इंसान हो जिसको लाइफ में हर खुशी मिलनी चाहिए, और हर चीज़ जो आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलनी चाहिए, ठीक है। अगर ये रोमांटिक पार्टनर है तो इनको आप में एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ या हस्बैंड मटेरियल दिखता है। इनको लगता है कि आप एक बहुत अच्छे लाइफ पार्टनर बन सकते हो, आपके साथ फैमिली लाइफ बहुत अच्छी रहेगी, आपके साथ आप बहुत प्यार दोगे, आप किसी भी फैमिली की एक नींव जो होती है ना, वो नींव आप हो। और उन्हें लगता है कि जैसे भगवान ने उनको गिफ्ट के तौर पे आपको दिया है, मतलब उन्होंने मन्नत मांगी और मन्नत के रूप में आप उन्हें मिले हो, और वो आप दोनों की शादी की दुआ मांगते हैं, ओके, और आपके अच्छे रहने की दुआ मांगते हैं। सबसे ब्यूटीफुल मुझे लगता है एस वालों की ही निकली है। अगर आपके पर्सन का नाम टी से आता है, लेट्स सी। नाइट ऑफ कप्स, 6 ऑफ स्वर्ड्स एंड द फूल। अगर ये नॉन रोमांटिक पर्सन है तो ये कहीं ना कहीं मानते हैं कि आप ना ऐसे हो जो दूर दूर भागता है किसी से भी, मतलब ये आपके करीब आना चाहते हैं या ये आपसे अच्छे से रहना चाहते हैं, बट आप दूर भागते हो। तो इनको लगता है कि आपको किसी से कोई लेना देना नहीं है, या आप किसी से ज़्यादा क्लोज रिश्ता नहीं रखना चाहते, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कोई मेरे लाइफ में रहे ना रहे, आप बस अपनी लाइफ में मस्त हो और आगे बढ़ना चाहते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि वो चाहते हैं कि आप थोड़ा सा गिविंग हो, थोड़ा सा प्यार से, या हर चीज़ में थोड़ा सा दिल से ज़्यादा सोचे, दिमाग से कम सोचे। अगर एक रोमांटिक पार्टनर है तो इन्हें लगता है कि इस वक्त आप उनसे आगे बढ़ जाना चाहते हो या मूव ऑन हो चुके हो, और आप उनके करीब नहीं आना चाहते, उनकी लाइफ का हिस्सा नहीं बन के रहना चाहते, आप मूव ऑन हो चुके हो या मूव ऑन होने की कोशिश कर रहे हो।
आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, ठीक है, आपने उनको और इस रिश्ते को सैक्रिफाइस कर दिया है, ऐसा उन्हें लगता है, और वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। अगर वो आप नहीं आना चाहते तो वो आपकी तरफ आना चाहते हैं। लास्ट ग्रुप का देखते हैं अभी। नेक्स्ट ग्रुप, अगर आपके पर्सन का नाम आता है यू से, तो वो आपके बारे में क्या सोचते हैं या क्या फीलिंग्स रखते हैं। लेट्स सी। ओके, यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, एस ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। ओके, अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, यू वालों के लिए रीडिंग कर रही हो, अगर आपके पर्सन का नाम यू से आता है जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, तो ये पर्सन आपको एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सन के रूप में देखते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो, बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सनालिटी हो, आपके अंदर बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत ऑप्टिमिज्म है, आप बहुत ब्यूटीफुल हो और सारे लोगों के लिए एक अट्रैक्शन पॉइंट हो आप, ठीक है, और इन्हें भी आपके लिए बहुत अट्रैक्शन फील होता है। दूसरी चीज़, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इस पर्सन को लगता है आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, अपने दिल की बात सामने रखते हो और लाइफ में आपको सक्सेस मिलती ही है। कभी भी लाइफ में ऐसा नहीं होता कि आपको सक्सेस नहीं मिली। यू ऑलवेज गेट सक्सेस इन योर लाइफ, या फिर आप लाइफ में जो भी करते हो आप सक्सेसफुल ही होते हो उसमें, ठीक है। लेकिन हाँ, उन्हें लगता है कि आप, उन्हें इस बात का बुरा भी लगता है कि आप उनसे दूर गए। हो सकता है आप दोनों बात नहीं कर रहे हो या रिश्ता ख़त्म हो गया है, तो उन्हें लगता है कि आप थोड़ा सा उनसे दूर जा रहे हो या उनसे डिस्कनेक्ट हो रहे हो। स्पेशली अगर आप कहीं लॉन्ग डिस्टेंस में जाना चाह रहे हो या कहीं दूर दूसरे सिटी स्टेट में जाना चाह रहे हो, तो ये उससे खुश नहीं है। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा अपने करियर की वजह से कहीं दूर जाना चाह रहे हो, बट दे आर नॉट हैप्पी विद दैट, ठीक है। और अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है तो इनके मन में आपके लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, आपकी ब्यूटी का अट्रैक्शन, आपकी पर्सनालिटी का अट्रैक्शन, आपके लुक्स का अट्रैक्शन, सारी चीज़ों का बहुत अट्रैक्शन है इनके मन में। और बट इन्हें लगता है आप बहुत ज़्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, मे बी नहीं लगता, बहुत सेल्फ ऑब्सेस्ड हो, आपको अपने ब्यूटी का या अपने लाइफ में जो भी आपने हासिल किया उसका बहुत ही गुरूर है, प्राइडफुल हो थोड़ा सा। दूसरी चीज़, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कुछ डिसीजन ले लेते हो तो बस ले लेते हो, फिर उसके बारे में फिर से नहीं सोचते। जहाँ पे दिल का मामला आता है आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाते हो, इमोशनल नहीं होते। मैनी टाइम्स आपके डिसीजंस की वजह से उनका दिल टूट जाता है, और कहीं ना कहीं हो सकता है आप दोनों के बीच में सेपरेशन चल रहा है, हो सकता है आपने उन्हें छोड़ दिया हो या उनसे दूरी बना ली हो, तो वो चीज़ उन्हें बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रही है कि आप क्यों दूर जा रहे हो या क्यों दूर गए उनसे या क्यों दूर जाना चाहते हो। दे नॉट हैप्पी। अगर आप दूर रहते हो तो ये पर्सन खुश नहीं होते बिल्कुल भी, और उन्हें पता है कि आप भी खुश नहीं होते हो, बट फिर भी आप करते हो जो जिससे भी आप खुश नहीं होते हो, यू स्टिल डू दैट। अगर आपके पर्सन का नाम आता है वी से, चलिए देखते हैं कि क्या सोच रहे हैं वो आपके बारे में। टू ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ स्वर्ड्स है। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पार्टनर है तो मुझे लगता है ये पर्सन आपको मल्टीटास्कर मानते हैं। इनको लगता है आप लाइफ में एक साथ दो दो चीज़ों को हैंडल कर पाते हो, जैसे लाइक 2 बिजनेस 2 जॉब, हो सकता है आप जॉब और बिजनेस कर रहे हो या 2 जॉब्स कर रहे हो 2 बिजनेसेस कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। तो ये आपको मल्टीटास्कर मानते हैं, इनको लगता है आप अच्छी तरह से 2 चीज़ों को हैंडल कर पाते हो। दूसरा, इन्हें ऐसा भी लगता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज सेट करते हो, आप जल्दी से अवेलेबल नहीं होते, या फिर आप बार बार ब्लॉक कर देते हो अपनी एनर्जीज़ को, या फिर आप लोगों से थोड़ा सा अपने आप को कटा कटा सा रखते हो, आइसोलेटेड रखते हो, ठीक है। आप तक पहुंचना बहुत कभी कभी अनअवेलेबल रहते हो, मुश्किल होता है। दूसरी चीज़, इनको लगता है बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हो, आपको लाइफ में सिर्फ सक्सेस पसंद है, आप प्रैक्टिकल हो बहुत ज़्यादा और बहुत स्ट्रिक्ट हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो, तो हो सकता है ये पर्सन को लगता है कि आपकी लाइफ में उनके अलावा और कोई और है, आप 2 लोगों के साथ अफेयर रखते हो, डबल डेट करते हो, आपकी
पर्सनालिटी ऐसी है कि आप एक पर्सन के साथ कभी भी नहीं रह पाते, आपको दो दो लोग लगते हैं या दो से ज़्यादा लोगों से आप डील करते हो एक टाइम में। तो आपका माइंड स्टेबल नहीं है रिश्तों को लेकर, उन्हें ऐसा लगता है, और दोनों ही रिश्तों को फिर आप अच्छे से निभा नहीं पाते हो। दूसरा, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप बार बार ब्लॉक कर देते हो, बार बार अनब्लॉक करते हो, बार बार ब्लॉक करते हो। लाइफ में, आपके लाइफ में अगर कुछ प्रॉब्लम्स आ जाए तो आप तुरंत लोगों से दूरी बना लेते हो, उन्हें ब्लॉक कर देते हो, हटा देते हो अपनी लाइफ से। तो उन्हें एक चीज़ ये आपकी बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन उन्हें एक चीज़ आपकी ये भी पसंद है कि आप सच बोलते हो, जब जितना भी बोलते हो सच बोलते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ छुपाते हो या कुछ और हो और कुछ और बताते हो। जो है जैसा है, यू आर देयर इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगर आपके पर्सन का नाम डब्ल्यू से आता है। बहुत ही लंबी रीडिंग हो रही है ना। डब्ल्यू से अगर ये नाम आता है आपके पर्सन का, लेट्स सी। पेज ऑफ स्वर्ड्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स। अगर आप किसी नॉन रोमांटिक पर्सन के लिए ये रीडिंग देख रहे हो तो उन्हें लगता है कि आप बहुत मूफट हो, इमैच्योर हो, आप थोड़ा सा आप में बोलने की तमीज़ नहीं है या किसी में बिहेव करने की आप में तमीज़ नहीं है, बहुत ही इमैच्योर है हो, बहुत ज़्यादा ही मूफट हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। और उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप ना अगर आपको कोई मदद करे तो आप लौटाते हो। एक चीज़ आप में अच्छी कि आप अगर कोई आपको कुछ दे तो आप फिर से वापस करते हो, लेकिन आप मांगते भी हो जो उन्हें मे भी पसंद नहीं है। ठीक है, हो सकता है कि आप, या आप ऐसा भी हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा मनी को लेकर लूज हैंड वाले हो, पैसा दे देना किसी को भी और उधारी दे देना या किसी को भी पैसे दे देना और वापस ना लेना। तो बहुत ज़्यादा या तो आप केयरलेस हो पैसों के मामले में, या तो हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा सही तरह से सही चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करते हो पैसे से, ऐसा इस पर्सन को लगता है। मतलब आपको मिला तो है लेकिन आप उसका अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पाते। दूसरी चीज़, इस पर्सन को लगता है कि आप लाइफ में बहुत जल्दी हर प्रॉब्लम को, रिश्ते को, सबको, या जो भी आपकी केयर करता है उनको पीठ दिखाते हो। मतलब जो आपसे प्यार करता है आप उसी पर्सन को पीठ दिखाते हो, या जल्दी से गिव अप कर देते हो, जल्दी से डिसअपॉइंट हो जाते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है तो ये पर्सन, आप हो सकता है ये आप इनसे छोटे हो एज में, तो उन्हें लगता है कि आपको प्यार की समझ नहीं है। हो सकता है कि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा उन्हें स्टॉक करते हो। दूसरी चीज़, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप इक्वल गिव एंड टेक नहीं दे पाते रिश्ते में, सिर्फ लेते हो, देना आपको नहीं आता। प्यार के मामलों में बैलेंस नहीं बन पाता आपके साथ, और प्यार से आप भागते हो। प्यार को निभाना, प्यार को बैलेंस करना आपको नहीं जमता, ऐसा इस पर्सन को लगता है। चलिए देखते हैं जिनके पर्सन का नाम थोड़ा उल्टा पुल्टा है यहाँ पे ग्रुप, आप सिर्फ अपने टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने अपने ग्रुप पे जाइए। अगर आपके पर्सन का नाम एक्स से आता है यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, नाइट ऑफ कप्स है, 2 ऑफ स्वर्ड्स है। ओके, अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है तो इन्हें लगता है कि आप मस्त मौला हो, अपने हिसाब से लाइफ को जीते हो, उनको जैसे लाइफ चाहिए थी वैसी लाइफ आपको मिली है, तो थोड़ा सा जलते भी है आपसे, लेकिन दे लुक अप टू यू, एक गुड तरीके से जलते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप जैसे लाइफ उन्हें चाहिए थी वैसी लाइफ आपको मिली है, और आप अपनी लाइफ को बड़ी खुलकर जी रहे हो, आपको बहुत प्यार मिलता है, आपको बहुत लोग पसंद करते हैं, आप एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हो हमेशा, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ठीक है, उन्हें ऐसा भी लगता है कि आप कंफ्यूज्ड भी रहते हो, मैनी टाइम्स आप सही डिसीजन नहीं ले पाते हो, या रियलिटी नहीं देख पाते हो, या सही तरीके से बिहेव नहीं करते हो, कभी कभी बैलेंस्ड नहीं रहते हो माइंड से। अगर ये कोई रोमांटिक पर्सन है जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो तो इन्हें लगता है कि आप ना स्टेबल रिलेशनशिप के लिए नहीं बने हो, आपके लाइफ में आपको बहुत लोग पसंद करते हो और आप सबको टाइम देते हो, या एक जो होता है ना कि बहुत सारे रिश्तों से बेहतर है एक बेहतर रिश्ता बनाना, तो कहीं ना कहीं वो आप नहीं कर पाते हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। आपको जहाँ से प्यार मिलता है, जहाँ पे आपके चाहने वाले, आप वहाँ चले जाते हो, तो आप लाइफ में स्टेबल रिश्ता उनके साथ नहीं बना पाए, आपके कन्फ्यूजन के चलते, या फिर हमेशा आपकी लाइफ में कोई और होता ही है, थर्ड पार्टी होती है, ऐसा इस पर्सन को लगता है। ठीक है, लेट XY नहीं सॉरी YZ
लेट्स सी। वाई, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं अगर आपके पर्सन का नाम वाई से आता है। एस ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ स्वर्ड्स, द डेविल। देखिए, इन्हें लगता है अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है, इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा एडिक्शंस आपको हो सकते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत एडिक्टिव पर्सन हो, आपके लाइफ में बहुत सारे एडिक्शंस हैं, बुरी आदतें हैं आपको, या फिर आप बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिटीज़ में रहते हो, आप पे कोई भरोसा नहीं रख सकता, आप अच्छे इंसान नहीं हो, ऐसा इन्हें लगता है। इन्हें लगता है कि आप बहुत ज़्यादा बुरे इंसान हो और आप बुरे लोगों में रहते हो और आप धोखेबाज हो, आप झूठे हो, लायर हो, डिसेप्टिव हो, ऐसा इस पर्सन को लगता है। जो आप नहीं हो वो आप दिखाते हो। उन्हें ऐसा भी लगता है कि आपकी लाइफ में कभी भी आप स्टेबल नहीं रह पाते, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, लाइफ में एक स्टेबिलिटी नहीं है आपकी और कभी भी ट्रस्ट वो आप पे नहीं कर सकते। अगर ये कोई रोमांटिक पार्टनर है तो इन्हें लगता है कि इन्हें आपके साथ एक बहुत ही अनहेल्दी अटैचमेंट फील होती है, क्योंकि हो सकता है कि आपने मे बी इन्हें लगता है कि आप ट्रस्ट वर्दी नहीं हो और आपके साथ आप उनके कार्मिक हो, आपके साथ रहना मतलब वो आपको मतलब आप एक ऐसा टेम्पटेशन हो जिसको वो करने से नहीं रोक पाते। जैसे होता है ना, कोई बुरी लत होती है जिसको हमें पता है वो अच्छी नहीं है हमारे लिए, फिर भी हम करते रहते हैं और धोखा खाते रहते हैं, खुद के बॉडी को ख़राब करते रहते हैं। तो इनकी सोच मुझे नहीं लगता आपके बारे में अच्छी है। ठीक है, अब जेड से लास्ट अल्फ़ाबेट है आपके, जिनके लिए रीडिंग देख रहे हो वो क्या सोचते हैं आपके बारे में। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। अगर ये कोई नॉन रोमांटिक पर्सन है, इनको लगता है कि आप बहुत अपने में ही रहते हो, एक वॉल बिल्ड करते हो, ज़्यादा ओपन अप नहीं होते हो, बहुत ईगो दिखाते हो, बहुत एटीट्यूड शो करते हो, लेकिन अंदर आपके बहुत प्यार है। हो सकता है एक समय पे आप लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे या बहुत अच्छे आप दोनों के संबंध रहे हैं, लेकिन अब आप थोड़ा दूर दूर रहते हो, ईगो दिखाते हो, गुस्से में रहते हो, नाराज़ रहते हो। ठीक है, अगर ये रोमांटिक पर्सन है तो इनको लगता है कि आपके अंदर बहुत ज़्यादा प्यार है जो आप इस वक्त दिखाना नहीं चाहते। हो सकता है आपने इनको ब्लॉक कर रखा हो या मना कर दिया हो बात करने से, लेकिन आप भी इनको भूल नहीं पाते। जहन में आपके ये पर्सन चलते रहते हैं, बट मे बी आप उनको शो नहीं करते। तो इस पर्सन को लगता है जो दिल में है आप वो बाहर नहीं आने दे रहे हो। तो ये पर्सन तो आपको बहुत देख रहे हैं, नोटिस कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि एक ना एक दिन ऐसा आएगा जहाँ से आप इस वॉल को हटा के इनकी तरफ बढ़ोगे। सो दैट वॉज द रीडिंग। मैंने सारे अल्फ़ाबेट्स वालों के लिए रीडिंग करी है अलग से। कैसी लगी आपको ये रीडिंग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स में, और रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। गाइज़, आप लोग शेयर नहीं करते हो वीडियो को, सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, प्लीज़ 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 सपोर्ट करिए। इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करिए, वहाँ पे भी मुझे मेरी रीच बढ़ाइए। और जितना आप लाइक करोगे, जितना कमेंट करोगे, जितना वीडियो को शेयर करोगे ना, देखिए मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूँ, मैं बस आपको यही बोल रही हूँ कि जो आपके हाथ में है एटलीस्ट वो चीज़ करिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड शो करना बहुत ज़रूरी है। आप आके रीडिंग सुन के चले जाओगे, लाइक नहीं कर रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपके अंदर ना ग्रैटिट्यूड नहीं शो करने की जो आदत है वो नहीं है। और जो इंसान किसी को ग्रैटिट्यूड नहीं शो कर सकता ना, वो लाइफ में कुछ भी कर ले उसके हाथ खाली रहते हैं। सो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और कमेंट्स अगर नहीं कुछ कर पा रहे हो, चलो लाइक और कमेंट तो कर दो, शेयर नहीं कर पा रहे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करोगे, शेयर करोगे तो चैनल की रैंकिंग बढ़ेगी और चैनल हमारा ऊपर होगा सबसे ज़्यादा, जिसकी सच में मैं डिज़र्व करती हूँ, मुझे लगता है टॉप में होना। सो दैट वॉज इट। आप कमेंट्स में अपनी राय बताइए मुझे लेकर, चैनल को लेकर और रीडिंग को लेकर। सी यू नेक्स्ट वीडियो। लव यू।